ओके बच्चों, वेलकम बैक। मैं हूं राकेश कुमार वर्मा और आप लोग जुड़ चुके हैं आपके बच्चा पार्टी लाइव क्लास से। लाइव क्लास नहीं है, बच्चा पार्टी यूट्यूब चैनल है। ठीक है बच्चों, लाइव क्लास रात को 9 बजे से 10 बजे तक चलता है। तो माय डियर बच्चा पार्टी, आज हम चर्चा करने वाले हैं सामाजिक विषय के। कुछ क्वेश्चनों पर चर्चा हो चुकी थी, आज चर्चा करूँगा मैं साइंस पे। साइंस में क्या है कि बेसिक साइंस जो आपको कक्षा 6 से लेकर के 8 तक के बीच की साइंस है, जिसमें से मैक्सिमम हिस्सा आपके यूपी टेट और सीटेट में जो विज्ञान वर्ग से हैं उनमें पूछा जा रहा है। और 35 क्वेश्चन यहीं से आता है जो हमारे बच्चे कक्षा 8 के बच्चे तैयारी कर रहे हैं UPNMMS की, यानी कि राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा, जिसमें उनको 1000 रुपये हर महीना ले लेना है, उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो बच्चों यहाँ जो है 35 क्वेश्चन विज्ञान से आता है, 35 क्वेश्चन विज्ञान से आता है, 35 क्वेश्चन सामाजिक विषय से आता है, 20 क्वेश्चन गणित से आता है और 90 क्वेश्चन रीजनिंग होता है। और जो तैयारी कर रहे हैं हमारे और सारे बच्चे वनडे एग्जाम की, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से प्रश्न लगभग हर एग्जाम में कुछ ना कुछ पूछा जा रहा है। तो बच्चों देर न करते हुए शैक्षिक अभिरुचि में हम चर्चा करते हैं। आज का सीरीज का पहला क्वेश्चन है एकदम बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? देखिए विकल्प 4 हैं। तो पहले हमें, अगर मुझे विश्व एड्स दिवस नहीं मालूम है, वैसे विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। अगर बाय द वे मुझे मालूम नहीं है कि कब मनाया जाता है, तो क्या करते हैं और डेट को देखते हैं। तो देखिए 14 नवंबर बाल दिवस, 14 नवंबर को क्या होता है? 2 अक्टूबर को गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती है। 2 दिसंबर को क्या है? 2 दिसंबर को विश्व गरीबी उन्मूलन दिवस है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस है और विश्व प्रदूषण नियंत्रण दिवस है। 3 है। तो 2 दिसंबर को क्या पड़ता है? विश्व प्रदूषण नियंत्रण दिवस। ठीक है। और गरीबी उन्मूलन दिवस और विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। विश्व प्रदूषण दिवस, ये राष्ट्रीय प्रदूषण दिवस, 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण दिवस है। ये कब से मनाया जाता है? तो आपको बच्चों पता होगा, एक बार भोपाल में एक गैस त्रासदी हुई थी। एक रासायनिक फैक्ट्री से गैस का रिसाव हुआ था, जिससे गैस का, जहरीली गैस से बहुत अधिक प्रदूषण भोपाल में हो गया था और बहुत सारे लोग मारे गए थे। ठीक है। तो उसी लिए 2 दिसंबर को जो है राष्ट्रीय प्रदूषण दिवस के रूप में, निवारण दिवस के रूप में मनाया गया। तो बचा क्या आपका? 1 दिसंबर। तो विश्व एड्स दिवस कहिया मनाया जाता है? कहिया मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। आगे बढ़े। कीट भक्षी पौधा है, अगर नहीं याद है तो देखो काउबा है, गुड़हल फूल जानते करत है, गुलाब काटे हैं, गुलाब में खिलता है बढ़िया बढ़िया फूल। अमरबेल आपको बताया गया था, एक परजीवी पौधा होता है जो दूसरे के पौधे पे चढ़ करके अपना भोजन उस पौधे से प्राप्त करता है और विकास करता रहता है। तो अमरबेल कैसा है? परजीवी है। गुलाब आप जानते हैं, गुड़हल आप जानते हैं। बचा कौन? घटपर्णी। तो घटपर्णी पौधा ऐसे डिब्बे संरचना होती है, आपको दिखाए थे हम। उसमें कीट बैठता है तो उसका ढक्कन धीरे धीरे बंद हो जाता है और उस थैले नुमा संरचना में कुछ रसीले पदार्थ निकलते हैं, लफड़सा पदार्थ करता है, जिसमें कीट उसी महक से जाके उसी में डूब जाता है और धीरे धीरे उसका पाचन हो जाता है। ठीक है। तो ऐसे पौधे नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए, कीट भक्षी पौधे कीटों का भक्षण क्यों करते हैं, ऐसे प्रश्न आता है। तो कीट भक्षी पौधे कीटों का भक्षण नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए करते हैं। तो माय डियर बच्चा पार्टी, कीट भक्षी पौधा आपका घटपर्णी है। कोई एक और पौधा बच्चा बताएगा कीट भक्षी पौधा? ओके बेटा, हाँ बोलो। हाँ, और नेपथलीज और ड्रोसेरा। ठीक है। चलिए 93 नंबर है। रक्त क्या है? संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक क्यों कहते हैं रक्त को?
संयोजी, संयोजी माने जोड़ने वाला, संयोजी माने जोड़ने वाला। तो ब्लड जो है हमारे यहाँ से चुरकी से लेकर के एड़ी तक जितने भी अंग हैं सबको जोड़ के चल रहा है वो, ठीक है। क्योंकि वो रक्त क्या है, ऐसा ऊतक है जो पूरे शरीर को जोड़ के चल रहा है। यानी कि पोषक तत्व पेट में प्राप्त होता है। हम लोग भोजन करते कहाँ जाता है, पेट में। पेट में अवशोषित होता है, खून में आता है, और खून पूरे भोज्य पदार्थों को हमारे हेड टू टेल हर जगह पहुंचाता है। और जो हमारे शरीर में वर्ज्य पदार्थ बनता है, जो उत्सर्जित पदार्थ होता है, अनुपयोगी पदार्थ होता है, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड हो और चाहे जो चीज़ हो, उसको वो ला करके जहाँ वो फिल्टर होता है वहाँ तक पहुँचाता है। तो ब्लड क्या है बच्चों, इसको इंग्लिश में कहते हैं LCT। क्या कहते हैं, LCT, लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू, तरल संयोजी ऊतक। देखो यहाँ केवल संयोजी ऊतक लिखा गया है, लेकिन ये कैसे, इसकी प्रकृति कैसी होती है, तरल होती है। तो ब्लड क्या है, एक तरल संयोजी ऊतक है, लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू है। तो माय डियर बच्चा पार्टी, आपका ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट है। तंत्रिका ऊतक आप जान रहे हैं, तंत्रिका तंत्र से संबंधित है। आगे बढ़ जाएं, बाह्य निषेचन किसमें होता है, मेढक में होता है। मेढकी अपना अंडा छोड़ता है पानी में, मेढक अंडा जो है शुक्राणु छोड़ते हैं, अंडा और शुक्राणु। तो वो एक जेली समान संरचना बनती है, पानी में तैरते तैरते वहां पे निषेचन होता है। जब नर का शुक्राणु मादा के अंडाणु में प्रवेश करता है, ठीक है, तो बनता, उसी को कहते हैं निषेचन, युग्मन कहते हैं उसको। क्या कहते हैं, युग्मन। इसमें भी प्रश्न पूछा जाता है। तो बच्चों बाह्य निषेचन किसमें होता है, मेढक में। अमरबेल उदाहरण है, देखिए आ गया, परजीवी का है। अच्छा, मृतजीवी जानते हैं क्या है, जैसे, हाँ बोलो, हाँ, जो सड़े गली चीजों पे पनपता है, लकड़ी का लट्ठा हो कहीं बाहर पड़ा हो, हाँ, जैसे कुकुर मुत्ता, कवक। स्वपोषी क्या होता है, सारे हरे पौधे स्वपोषी हैं। अधिपादप क्या होता है, ठीक है, अधिपादप। इसके बाद मृतजीवी क्या होता है, जो सड़े गले पौधे पैदा हो। तो बच्चों अमरबेल क्या है, परजीवी है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, एक वयस्क मनुष्य की मेरुदंड में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, 26 होती। माय डियर, कितनी होती है, 26। याद रखो, इंपॉर्टेंट चीज है। मेरुदंड में कितनी हड्डियां होती हैं, खोपड़ी का भी याद रखो। और जो सीने में हड्डियां होती हैं, कई जोड़ी पसलियां होती हैं, ये अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। टाइफाइड की बीमारी किस सूक्ष्मजीवी के कारण होती है, ये जीवाणु के कारण होती है। टाइफाइड क्या होता है, जीवाणु के कारण होता है। इसका क्या है, साल्मोनेला, साल्मोनेला टाइफी। इस बैक्टीरिया का क्या नाम है, साल्मोनेला टाइफी। नोट करते रहिए, साल्मोनेला टाइफी। फिर लिख दे रहे हैं, साल्मोनेला टाइफी। ये टाइफाइड का जीवाणु होता है, साल्मोनेला टाइफी। विषाणु से जुकाम होता है, जुकाम विषाणु से होता है। कोरोना किससे हुआ था, जीवाणु से, विषाणु से, वायरस से हुआ था ना, कोरोना वायरस। कोरोना बैक्टीरिया नहीं कहा गया, कोरोना वायरस कहा गया। प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ क्या रोग, प्रोटोजोआ माने एक कोशिकीय जीव, जैसे अमीबा। अमीबा से क्या रोग होता है, पेचिस, खूनी पेचिस। अमीबा की एक प्रजाति है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। क्या नाम है उसका, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। अक्सर ये भी प्रश्न आता है, जानते रहिए, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। इससे अमीबीय पेचिस होता है, पेट में ऐसा होगा, मरोड़ होगा, हैं, जाएंगे टॉयलेट में ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, फिर आएंगे, फिर दर्द होगा, कहेंगे पेचिस परत है, जिसके हम लोग गांव कहते हैं आँव परत भी है। आगे देखिए, लगभग आँव सबके परी हुए एक दूधाएं, ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा, आप लोग जानते होंगे क्या होता है, कितना दर्द होता है पेट में। चलिए, तो बच्चों प्रोटोजोआ होता है, जीवाणु आपको बताए ही।
प्रोटीन की कमी से शरीर जो है, शरीर का पूर्ण विकास नहीं हो पाता है। आते हैं 98 नंबर क्वेश्चन पे। कोशिका का ऊर्जा गृह, पावर हाउस ऑफ द सेल, दैट इज नोन एज माइटोकॉन्ड्रिया। केंद्रक क्या होता है कोशिका का? केंद्रक कंट्रोलिंग बॉडी होता है, सेंटर होता है, सीपीयू होता है ना। लाइसोसोम क्या होता है? सेल्फ सुसाइड बॉडी कहते हैं। लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहते हैं। ये भी प्रश्न आता है कि कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम को कहते हैं। लाइसोसोम इकहरी झिल्ली से घिरा होता है। और आत्महत्या की थैली क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें 24 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। कितने प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं? 12 के 12, 12 दूनी 24 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं जो पूरी कोशिका को पचाने की क्षमता रखते हैं। इसीलिए अगर ये फट जाती है थैली तो पूरी कोशिका को पचा देती है। पचाने का मतलब नहीं खत्म कर देती है, उसको जो जटिल कार्बनिक अणु होता है उसको सरल कार्बनिक अणु में तोड़ देती है। आगे बढ़े बेटा। ओके, अच्छा गाल्जी का है, चलिए ठीक है। 99 नंबर, पादपों में जल का परिवहन होता है। ओके बेटा, क्या बात है, क्या बात है। जाइलम द्वारा, फ्लोएम द्वारा क्या होता है? फ्लोएम द्वारा क्या होता है? रंध्रों द्वारा क्या होता है? मूल रोमों द्वारा क्या होता है? सब जानना चाहिए ना। तो चलिए बताते हैं। पहला है उत्तर तो आपका जाइलम हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा? जाइलम सही है। जाइलम बड़ा जालिम होता है। मूल रोम क्या होता है? जब आप कोई पौधा उखाड़ते हैं उसमें देखिए एक मेन जड़ होती है, 2-3 मोटी मोटी होती हैं और जड़ों पे एकदम महीन महीन महीन, जैसे हमारे हाथ में रोया नहीं होता है ऐसे वहाँ पे रोए की तरह संरचना होती है, रोए की तरह जड़ होती है। उस जो रोए की तरह होती है इसको कहते हैं मूल रोम। ये मूल रोम क्या करता है? मिट्टी से पानी, खनिज, इन सबको वो सोखने का काम करता है। जब वो सोख लेता है तो जड़ों में जाता है, तो जड़ों में ऊतक पाए जाते हैं। कौन से ऊतक पाए जाते हैं? जाइलम। तो जालिम ऊतक के पास दे देता है, जाइलम को दे देता है। वो पानी जाइलम ऊतक सीधे पौधे के अन्य भागों तक ले जाता है। ठीक है, ये हो गया आपका मूल रोम। और फ्लोएम क्या होता है? जब जाइलम के द्वारा कच्चा माल पहुंच गया पत्तियों तक, पानी, खाद, पोषक तत्व, तो पत्तियां सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से, पानी की सहायता से फोटोसिंथेसिस करती हैं। फोटोसिंथेसिस करती हैं, प्रकाश संश्लेषण होता है और उसमें भोजन का निर्माण होता है। जब भोजन बन जाता है तो पत्तियां वत्तियां खाती ही भोजन। तो जड़िया कैसे पाए, डरिया कैसे भोजन कर पाए हैं? अन्य पत्तियों का विकास कैसे होगा? तो उसके लिए ये जो फ्लोएम है, एक ही नहीं भैया लाओ हम भोजन दे आई, तो फ्लोएम भोजन लेता है और सारे पौधे के अन्य भागों तक भोजन को पहुंचाता है। ठीक है, तो जाइलम और फ्लोएम समझिए। जाइलम क्या करता है? कच्चा माल लेकर जाता है पत्तियों तक। जाइलम क्या करता है? कच्चा माल लेके जाता है पत्तियों तक। और फ्लोएम क्या करता है? बना बनाया भोजन को पौधे के सभी भागों तक पहुंचाता है। रंध्र क्या करता है? पत्तियों में रंध्र पाए जाते हैं। स्टोमेटा आप नाम सुने होंगे। स्टोमेटा से श्वसन करते हैं पौधे। जैसे हमें श्वास लेते का बा नकुना, नोज। हम सांस किससे लेते हैं? मछलियां सांस किससे लेती हैं? गिल्स से, गलफड़े से। पौधे सांस किससे लेते हैं? रंध्र से, वात रंध्र से। पत्तियों का जो निचला हिस्सा होता है वो खुरदरा होता है। ठीक, वहाँ पे स्टोमेटा पाए जाते हैं। ये बहुत लंबा चीज़ है। स्टोमेटा कैसे खोलते हैं, कैसे बंद होते हैं, ये अलग टॉपिक है, बताएंगे इसको भी साइंस में आपको। लेकिन आप ये जान लीजिए कि पौधे का नकुना क्या होता है, पौधे की नोज क्या है। ठीक, वो वात रंध्र हो जो होता है, इसी रंध्रों द्वारा ही पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन निकालते हैं और साथ में जो पौधे जड़ें एक्स्ट्रा पानी सोख लेती हैं, एक्स्ट्रा पानी को वाष्पोत्सर्जन के द्वारा वो बाहर कर देते हैं। तो
आप लोग वाष्पोत्सर्जन, पौधे पत्तियां क्या पानी भी निकालती हैं? जी हाँ। आप लोग प्रयोग कर सकते हैं, एक बढ़िया सा पौधा हो और आप सुबह सुबह आइए और एक बढ़िया सफ़ेद पन्नी ले लीजिए, सफ़ेद पॉलीथीन, और उसकी कुछ पत्तियों के गुच्छों में पॉलीथीन डाल करके रबड़ से बांध दीजिए। दोपहर के बाद आप देखेंगी कि जब पन्नी आप खोलेंगी तो पन्नियों पे भाप की जल की बूंदें अंदर से लगी होती हैं, जबकि जब पन्नी हम बांध रहे होते हैं तो उसमें जल नहीं रहता, सूखा रहता है एकदम। लेकिन बाद में क्या होता है, उसमें भीगा रहता है, जल वाष्प की मात्रा रहती है। इसका मतलब पत्तियों ने जल को निकाला है। तो वो जो अतिरिक्त जल होता है पौधों में, वो पत्तियों के द्वारा बाहर निकलता रहता है। बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं 100 नंबर पे। निम्न में से कौन से जंतु अंडे देते हैं? वो बच्चों है प्लेटिपस। ठीक है, अब बात करते हैं हम मंगूस। जानते हो क्या होता है मंगूस? जानते हो क्या होता है? सांप की लड़ाई उससे होती है। हाँ, सांप की लड़ाई किससे होती है? तो मंगूस माने। ओके, आगे बढ़ते हैं 100 नंबर पे। किसकी जड़ में भोजन संग्रह के लिए रूपांतरण होता है? तो बच्चों आलू क्या है? तना है। जड़, जड़ कह रहा है, जड़ कह रहा है। आलू क्या है? तना है। अदरक क्या है? तना है। अरवी क्या है? तना है। तो गाजर क्या है? जड़ है। तो गाजर में जो है भोजन इकट्ठा जड़ों के रूप में होता है, बाकी और सब क्या है? तने हैं। अब बात करते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पे। 102 नंबर आज का है ये। 102 नंबर, बातें समझ में आ रही हैं? नर और मादा युग्मकों का युग्मन कहलाता है। अभी आपको बताए थे, ठीक है, निषेचन कहलाता है। 103 नंबर, 103 नंबर गणित आ गया। चलिए एक दो क्वेश्चन गणित का हो जाए, कोई दिक्कत? दिए गए चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, ओ वृत्त का केंद्र है। पी क्यू आर 70 अंश, पी क्यू आर ये 70 अंश आपका है। तो पी एस आर इसका मान बताना है। तो माय डियर बच्चा पार्टी, वृत्त क्यों बनाया गया? ये होता है बच्चों, जैसे अगर वृत्त बना दिया गया, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ है, फिर ऐसे हुआ, इसे कहते हैं चक्रीय चतुर्भुज। क्या कहते हैं? तो बच्चों ये कोण दिया है, ये है 70, ये पूछ रहा है, आमने सामने कोण पूछ रहा है। आप जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने का कोणों का योग जो होता है 180 होता है। चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने का कोण कितने इसका होता है? 100। तो भैया इस 70 बाय तो ये कितना हो जाए? 110। कठिन है? बस याद रखो कि चक्रीय चतुर्भुज है, तो चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने का कोण का योग जो है 180 होता है। अभी अगर ये कोण देता, इसको मांगता, 180 में से 100 घटा लेते। ये कोण देता, इसको पूछता, निकाल सकते हैं ना? तो वो ऑप्शन हो जाएगा 110। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। चलिए बच्चों, स्पष्ट दिख रहा है अब? चलिए डियर बच्चा पार्टी, मेरे अच्छे अच्छे गंदे गंदे बच्चों, अच्छे बच्चों, गंदे नहीं, सारे बच्चे अच्छे हैं। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होता है? हाँ, बीच बिच्चा, माध्य माने बीचे में। गुड। क्यों? क्योंकि 5.5 कैसे आएगा? 1 से लेकर के हम 5 तक, 10 तक की संख्याओं को जोड़ लेंगे। 1 से लेकर के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इन्हीं को मुझे जोड़ लेना है। देखो 1 2 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 6 21 21 7 28 8 8 16 36 36 9 45 45 10 55 45 10 55। और कई जने यहाँ हैं? 10 जने यहाँ हैं, बटे 10, तो 55 बटे 10 बराबर 5.5। ये माध्य हो गया आपका 5.5, 5.5। कोई दिक्कत? तो माध्य क्या हो गया बच्चों? दूसरा ऑप्शन आपका सही, 5.5, 5.5। अब चलिए गणित है, इसको छोड़ दे रहे हैं, वर्गमूल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चल रहा काम साइंस पे।
दिख रहा बढ़िया, क्वेश्चन क्लियर। चलिए बच्चों, तीसरा 123 नंबर पे आया है। निम्नलिखित संस्रोतों, यानी स्रोत, स्रोत जैसे स्रोत का हुआ है, जल का स्रोत क्या है? बंबा, नदी, नहर है। ऊर्जा का स्रोत क्या है? पेट्रोल, मट्टी तेल, डीजल, गैस, कोयला है, यही सब है। तो निम्नलिखित संस्रोतों में कौन सा ऊर्जा का संस्रोत नवीकरणीय है? देखो, ऊर्जा के स्रोत दो होते हैं, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय जिनका नवीनीकरण होता है, वो खत्म नहीं होते, अथाह होते हैं। और अनवीकरणीय जो प्रकृति में सीमित मात्रा में होते हैं, जिनका हम अनर्गल दोहन ज्यादा करते हैं तो एक दिन वो खत्म हो जाते हैं। ठीक है, तो जैसे पेट्रोलियम तेल, ये नवीकरणीय नहीं है, बहुत दिन में बनता है। ये कोयला, ये भी खत्म हो जाएगा। प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस, ये भी खत्म हो जाएगी। आपका भूतापीय ऊर्जा, लगाओ पैनल जितना मन का, सोलर पैनल, बनेगी ऊर्जा बिजली वाली। तो आपका बच्चों क्या हो गया? 123 का चौथा ऑप्शन सही है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो दूरी और विस्थापन के लिए कौन सा विकल्प सही है? तो माय डियर बच्चा पार्टी, जब मैं दूरी और विस्थापन आपको बताया था, उसमें एक वीडियो बनी है आपके बच्चा पार्टी यूट्यूब चैनल पे, बच्चा पार्टी बेसिक यूट्यूब चैनल पे है, दूरी और विस्थापन के संबंध में। तो दूरी और विस्थापन होता क्या है, एक बार इसको आप लोग फिर से देखिए। तो आपका क्या है प्रश्न? दूरी और विस्थापन, दूरी और विस्थापन के लिए कौन सा विकल्प सही? पहले दूरी और विस्थापन हम लोग समझ लेते हैं। जैसे ये मेरा घर है, ये मेरा घर है, और ये कोदैला स्कूल है। कौन सा स्कूल है? कोदैला स्कूल है। अब रास्ता जो है, हम यहां सीधे नहीं रास्ता है, सब पानी भरा हुआ है, यहाँ खेत वोत है, रास्ता रहना। तो हम इधर से आए शिवरामपुर, फिर गए, फिर ऐसे आके तब कोदैला आ रहे हैं। तो हम चले मान लीजिए 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, फिर 2 किलोमीटर। तो हमारा विस्थापन, दूरी कितना चले हम? दूरी 1 2 1 3 3 2 5, दूरी कितना हो गई? 5। और लेकिन अब विस्थापन क्या होता है? आखिरी प्रारंभिक स्थिति से लास्ट स्थिति के बीच की कम से कम दूरी। तो बच्चों, कम से कम दूरी ये बनेगी ना, कितनी है ये? 1 किलोमीटर। तो विस्थापन कम है कि ज्यादा है? कम है, दूरी ज्यादा है। अब मान लीजिए, अब यहीं की प्रधान सड़क पटाई दिए सीधे, अब यहीं कहीं अगर हम जाएंगे, ऐसे जाएंगे सीधे, तो कितना दूरी चलनी पड़ेगी? 1 किलोमीटर। अब विस्थापन कितना होगा? 1 किलोमीटर। बात समझ रहे ना? यानी जो विस्थापन है वो कम हो सकता है, लेकिन दूरी से ज्यादा नहीं हो सकता है। तो अब देखिए, देखो इसका मतलब दूरी, ये कह रहा दूरी ज्यादा हो सकती है, अब दूरी बराबर हो सकती है, यही ऑप्शन आपका सही है। ठीक, ये कह रहा दूरी कम हो सकती है, विस्थापन ज्यादा हो सकता है, तो गलत हो जाएगा भाई। कभी भी विस्थापन दूरी से ज्यादा नहीं होता है। ये तीसरा कह रहा दूरी कम विस्थापन ज्यादा, ये गलत। ये कह रहा विस्थापन ज्यादा दूरी कम, ये गलत। चीजिया दोनों एक चीजें आई, ये दोनों मतलब एक आ, चाहे देख लिया, दूरी एक बार मुंह बंद बा, दूरी एक बार मुंह बंद बा। तो हमारा ऑप्शन क्या है बच्चों? पहला ऑप्शन सही है। बात समझ में आ रही है? 125 नंबर देखिए। यदि आयतन कोण, आपतन कोण I तथा परावर्तन कोण R हो तो प्रकाश के परिवर्तन के नियमानुसार क्या होता है? बच्चों, जब प्रकाश का परिवर्तन होता है तो समतल पर प्रकाश के परिवर्तन की हम लोग व्याख्या करते हैं। तो देखिए, जैसे ये समतल है, आप लोगों ने घर पे शीशा चमकाया होगा कि नहीं चमकाया है? मम्मी उधर रसोई में काम कर रही, कहीं काम कर रही, आप बाहर ऐसे चकमक चकमक करते हो और उनको आप आंख चौंधियाते हो ऐसे करके ना। तो क्या होता है? तो वास्तव में बच्चों हम कोण सेट कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं? तो होता क्या है इसमें, जैसे ये समतल दर्पण आपका है,
तो एक होता है अभिलंब। क्या होता है? अभिलंब, एकदम जो 90 अंश पे आए, अभिलंब। और मान लीजिए इधर से प्रकाश आ रहा है यहां पर, तो ये जो कोण बनता है ये होता है आई, जिसे कहते हैं आपतन कोण। ठीक है, तो जितने अंश से आता है उतने अंश से वापस जाता है। तो ये है बच्चों परावर्तन कोण। किरण आई और इधर किरण गई, तो इसे कहते हैं आर, इसे कहते हैं बच्चों परावर्तन कोण। क्या कहते हैं? तो जितना आपतन कोण होता है उतने परावर्तन कोण होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के इक्वल होता है, बराबर होता है। तो देखते क्या कह रहे हैं, आई बराबर आर, यही हमें सही मिल गया। यानी आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ये कह रहा है आई बड़ा है आर छोटा है, ऐसा नहीं होता है। इसमें कह रहा है कि आर बड़ा है आई छोटा है, ऐसा भी नहीं होता है। जितने आई उतने आर, जितने आपतन कोण उतने परावर्तन कोण। ठीक है, तो माय डियर बच्चा पार्टी, आज के क्लास में बस इतना ही, और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट इसी के साथ में, विज्ञान के टॉपिक के साथ में। तो माय डियर बच्चा पार्टी, अगर आपको ये चैनल पसंद आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ और सीखते रहिए, सिखाते रहिए। ओके बेटा।